आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय सिंचाई मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 410 करोड़ रुपए आपने देकर इरिगेशन को सुदृढ़ करने के लिए आपने मेरी विधानसभा में पूर्ण जीर्णोद्धार के लिए एक जो काम दिया है वो बहुत बड़ा आपने जो पिछले 5 साल से सफ़र कर रहा था उसका लिए आपको बहुत बहुत आभार। मैं अब 410 करोड़ की जो योजना आपने दी है उसमें अलग अलग एनीकट मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी 4-5 नदियां आती है, कूनू, करई, रैपी जैसी नदियां आती है। और जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है उसमें लगभग जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 2.8 लाख हेक्टेयर है, उसमें से 1.06 हेक्टेयर कृषि भूमि है और लगभग 2100 हेक्टेयर भूमि में ही बांध और नहरों से सिंचाई हो पाती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई सारी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं वर्तमान में भी जो पिछले 2018 में स्वीकृत की थी उनका काम चल रहा है। बजट के अभाव में वो सफ़र कर रही है और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के भी ऐसे इशू हैं, पूरे विधानसभा में इतने फॉरेस्ट एरिया है, उस वजह से उसके परमिशन के लिए भी कई सारे प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। आपके माध्यम से मेरे जो राड़ी और नवेली और देवरी की मध्यम सिंचाई परियोजना बरसों से फॉरेस्ट के कारण अटकी हुई है, उनकी DPR 2018 में बनाई, उसके बाद 42 करोड़ की बनी, एक की 53 करोड़ की बनी, लेकिन उनको फॉरेस्ट के कारण वो अटकी हुई है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनको बजट देकर और इनकी इसको क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए ये आंदोलनरत जो हमारे किसान हैं उनको लाभ मिले, पूरे क्षेत्र को लाभ मिले। इसके साथ साथ मेरी बिलासी मध्यम सिंचाई परियोजना जो जायका से पिछली बार 18 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, उसका काम भी आज वर्तमान में अभी चल रहा है, पर कुछ काम अभी पेंडिंग है। इसके साथ साथ मेरा मझोला का झखा तालाब जिसका 4 करोड़ रुपया पिछली सरकार में 2018 में बीजेपी के समय सैंक्शन हुआ था, उसका काम अभी सफ़र करा, उसको भी बजट देने का काम करें। इसके साथ साथ देवरी का जीर्णा तालाब, उसके लिए 20 करोड़ का आपके लिए सैंक्शन हो गया, उसके लिए बजट के लिए उसका प्रोविज़न हो गया। जो डूब में आई उनके लिए मुआवजा देने की तैयारी हो गई, पर सरकार चली गई तो पिछले 5 साल से वो अभी तक पेंडिंग है। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब आज आप रिप्लाई दें तो मेरा जो देवली का जीर्णा तालाब है, राड़ी और नवेली को भी स्पेशल तौर पर आप इसको बजट देकर इसको स्वीकृत करवाने का श्रम करें। इसके साथ साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो 13 जिलों की और इस राजस्थान की बहुत बड़ी योजना ERCP जो पूर्वी राजस्थान को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आते ही इसकी घोषणा करी और 900 करोड़ का लगभग इसमें प्रोविज़न किया। इसी की DPR 2017 में लगभग 37,250 करोड़ की DPR जो बनी थी और आज इसको ज़मीन पे धरातल पे लाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। इसका जो डैम बन रहा है वर्तमान में वो मेरे रामगढ़ और महलपुर बैराज डैम जो 12 जिले की मेरी विधानसभा में लगभग बन रहा है, इसके लिए आपने 9,600 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इससे मेरी विधानसभा को पेयजल और सिंचाई के लिए कम से कम इसको उसमें सम्मिलित करें, उसकी DPR बनवाएं। पूरी विधानसभा के किसान और सब लोग पिछले 4 महीने 5 महीने से जब से सरकार आई है तब से आपसे निवेदन कर रहे हैं और मैंने भी ज्ञापन दिया आपको, तो इसके माध्यम से इसको सर्वे कराकर इसको ERCP में जुड़वाने का काम करें। लगभग 35 गांव वर्तमान में इसमें डूब में आ रहे हैं और उनको डूब में आने के साथ साथ उन गाँव के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ सरपंचगण हैं, उनको पट्टे बनवाएं ताकि वो डूब में आएंगे तो उनको मुआवजा मिल सके और मुआवजा मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पूरी विधानसभा को ERCP से वांछित कर दिया। तो इसको मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि बहुत जोर देकर कि आप इसको DPR का पुनर्गठन कराएं मेरी विधानसभा में, जो ये जो 2 डैम है रामगढ़ और महलपुर बैराज। और इसके साथ साथ जो हमारी परवन जो हमारे 2017 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जो सैंक्शन करी थी उस समय, तो वो उससे 12 कोटा और झालावाड़ में लगभग 1821 गांव को पेयजल के लिए सैंक्शन किया था और
इसके साथ साथ 637 गाँव को उससे लाभान्वित होना था सिंचाई में। इससे 2,01,00,000 भूमि सिंचित होनी थी और इस पे अभी तक वर्तमान में 5,549 करोड़ व्यय हो चुका। पर मेरा निवेदन है कि पिछले 5 साल से इसको बजट नहीं मिला जब कांग्रेस की सरकार थी। अभी वर्तमान में मेरा आपसे निवेदन है कि इसको बजट देने का काम आप करें, ताकि इससे मेरे विधानसभा में भी पेयजल की व्यवस्था होगी। और मेरी विधानसभा किशनगंज शाहबाद को ERCP में भी नहीं जोड़ा और न ही परवन से इसको सिंचाई के लिए लिया। और दोनों महत्वपूर्ण आपकी परियोजना है। अगर मेरी विधानसभा छूट गई तो ये फ्यूचर के लिए भी बड़ी आपके ये पूरे दोनों ब्लॉक किशनगंज शाहबाद ये छूट जाएंगे। 12-18 को परवन से सिंचाई मिल रही है, अंता मांगरोल को CAD से मिल रहा है, पर मेरा विधानसभा अछूता रह जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है इसको या तो परवन से लिफ्ट करके, जब हम ERCP से लिफ्ट कराएं या परवन से लिफ्ट करा के इसको पैसा दें। मेरे नाहरगढ़ क्षेत्र में आपने हमारे डुंगराज और बरनी नदी पर डैम बनाने के लिए 50 लाख रुपए DPR बनाने के बजट में आपने घोषणा करी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो डिपार्टमेंट से आपके माध्यम से निवेदन है कि डिपार्टमेंट को पॉजिटिवली कहें कि वो वहाँ पर दोनों डैम डुंगराज और बरनी नदी पर बनाने के लिए सर्वे कराकर पॉजिटिव रिपोर्ट भेजें। और फॉरेस्ट मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, वन विभाग मेरे पूरे किशनगंज में शाहबाद में 4 फॉरेस्ट की रेंज पड़ती है। लगभग मेरे 35-36 गाँव जो 35-36 रोड मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे, उसका आपको निवेदन किया तो आपने कहा भी सही है कि उनको पास करा देंगे। इसके साथ साथ हमारे PM जनमन में लगभग मेरे 72 रोड आए प्रधानमंत्री जी के, यहाँ से सीधा मॉनिटरिंग हो रहा है। शहरिया क्षेत्र होने के कारण तो उसमें 36 रोड ऐसे हैं जो हमारे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की वजह से हमारे रुके हुए हैं। इसके साथ साथ मेरे हत्यादह मध्यम सिंचाई परियोजना का वर्तमान में काम चल रहा है। 2018 की बजट सैंक्शन में हमारे पिछली सरकार ने लगभग उसको हमारे 283 करोड़ रुपए देने का काम उस समय किया। और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार थी, उस समय उन्होंने नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया। आज उससे लगभग 48 गांव को पानी मिलेगा। उसके पीछे की 1 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, उसकी जो वो रूपरेखा है, उसमें भी एक फॉरेस्ट की वजह से उसकी परमिशन अटकी हुई है। तो मेरा निवेदन है कि उसको थोड़ा सा दिखवाकर उसको आगे कंटिन्यू कराकर उसको चालू कराएं। इसके साथ साथ मेरे जो वन क्षेत्र है, इन वन क्षेत्रों में 2005 के आपने पहले पट्टे दिए हुए हैं। उन पट्टों के माध्यम से जो पट्टे तो दे दिए, लेकिन उनमें न हम 5 बीघा के आपने पट्टे दिए तो न उनमें हम बोर करा सकते हैं, न लाइट के कनेक्शन, तो वहाँ पर वो सफ़र कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई रास्ता निकाल कर फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब उसमें राहत प्रदान करें। इसके साथ साथ मेरे लगभग जो 42 गाँव बिल्कुल फॉरेस्ट में बसे हुए हैं, उसे परमिशन लेके लाइट लगवाई उनमें और कुछ रोड बनवाए, पर उनको वहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया आबादी में। तो कहीं ना कहीं उनको आबादी में कन्वर्ट कराने का काम करें ताकि वहाँ के लोगों को उसका लाभ मिले। इसके साथ साथ हमारे जो 1050 करोड़ की आपने स्वीकृति की है, उसमें मेरे 50 नर्सरी आपने नई बनाने की है। तो मेरे फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से मेरे विधानसभा में कुछ नर्सरियां दें ताकि उसको वहाँ पर फॉरेस्ट का घनत्व बढ़े। और इसके साथ साथ 4 रेंज होने के कारण ACF की सुनवाई छिपा बड़ौद होती है, तो वो 12 जो मुख्यालय वहाँ पर मेरे नाहरगढ़ के फॉरेस्ट के जो केसेस हैं उनकी सुनवाई मेरे किशनगंज 12 मुख्यालय पे हो। इसके साथ साथ मेरे विधानसभा में एक ग्रीन को प्लांट हमारा लाइट के समृद्ध करने के लिए ग्रीन को प्राइवेट प्रोजेक्ट वहाँ पर आया है। उसमें लगभग 1.5 लाख पौधे, मंत्री महोदय मैं सभापति महोदय 1 मिनट में ख़त्म करूँगा, 1.5 लाख पौधे उसमें कटना वो बता रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जो प्राइवेट है ये ग्रीन को प्लांट है, ये थर्मल से बनेगा, इसकी फॉरेस्ट से NOC भी होगी। तो मैं कहूँ ये 1.5 लाख जो पौधे हैं इनको कहीं ना कहीं विधानसभा में प्राइवेट प्लांट है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं लगवाने का श्रम करें ताकि एनवायरनमेंट की कहीं ना कहीं हमारे उसकी रखवाली हो सके। और जो हीट वेव इस बार पूरे राजस्थान में चली, मेरे विधानसभा में तो वैसे ही पानी की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि दोनों सिंचाई परियोजनाओं से छूट रहा है। तो कहीं ना कहीं पौधों को इसके पौधे लगाने का काम ये प्राइवेट प्रोजेक्ट करे ताकि वहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, आपने